हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर took 5 seconds to reach the ground. If the average velocity of the object is 5 meter per second, find its average speed. Take g is equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए. ठीक है बच्चों. सो यहाँ पे कितनी पावर हो जाएगी? तो 2 हो जाएगी. ठीक है बच्चों. सो सबसे पहले ये हमारा क्या है? टावर है. ठीक है बच्चों. तो ये हमारा क्या हो गया? टावर. और इसकी जो हाइट है हम क्या मान लेते हैं कि टावर की जो हाइट है वो हमारी कितनी है? कैपिटल एच है. अब यहाँ से टॉप ऑफ द टावर से बॉल को ऊपर की तरफ, ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका गया. वहां से ये मैक्सिमम हाइट मान लेते हैं कि स्मॉल एच तक पहुंचता है. फिर वापस क्या करता है कि नीचे की तरफ आ जाता है. ठीक है बच्चों. और इसके अंदर उसको टाइम पीरियड कितना लगता है? 5 सेकेंड का टाइम पीरियड लगता है. अब ध्यान से देखो बच्चों, जब यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल एच हाइट तक जाएगा, फिर वापस स्मॉल एच हाइट यानी टॉप ऑफ द टावर तक पहुंचेगा, तो उस कंडीशन के अंदर ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो जीरो हो जाएगा. यानी जो डिस्प्लेसमेंट बचेगा वो केवल कितना बचेगा? हाइट ऑफ टावर के इक्वल बचेगा. ठीक है बच्चों. सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ टावर हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे जो अच्छा की कॉन्सेप्ट लगेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सो की कंसेप्ट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेस डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा कि हाइट ऑफ टावर के इक्वल होगा. और हाइट ऑफ टावर को हमने कितना माना है? एच के इक्वल. और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हमारा क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी वी मल्टीप्लाइड बाय द टाइम पीरियड टी. ठीक है बच्चों. एवरेज वेलोसिटी वी को हम टाइम पीरियड टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी? हाइट ऑफ टावर आ जाएगी. अब हमें एवरेज वेलोसिटी कितनी गिवन है? 5 मीटर पर सेकेंड. टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकेंड्स. सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 5. तो यहाँ से हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू हमारे पास में कितनी आ जाएगा? 25 मीटर्स. तो ये हाइट ऑफ टावर्स हमारे पास कितनी आ गई? 25 मीटर. ये हमारी क्या हो गई? हाइट ऑफ टावर हो गई. अब देखो, ये हाइट ऑफ टावर आ गई. अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से जब ऑब्जेक्ट को कहीं पे थ्रो किया जाएगा तो उसके पास में कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी. सो हम निकाल सकते हैं कि एस यानी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इज इक्वल्स टू वो क्या होगा? यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के इक्वल होगा. यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. अब ये माइनस क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा हमारा. ठीक है. और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो माइनस का 25 होगा. सो -25 ये डिस्प्लेसमेंट हो गया. और इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है तो u मल्टीप्लाइड बाई टाइम पीरियड कितना है हमारा? 5 सेकेंड्स. ठीक है बच्चों. सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं. 5u माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 स्क्वायर. ठीक है बच्चों. सो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा. 5 को 5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हो जाएगा. तो -25 इज इक्वल्स टू 5u माइनस 125. 5u -125. अब देखो -125 को अगर हम इस तरफ भेजेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. सो 125 माइनस 25 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा? तो 5u के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ पे ये जो u की वैल्यू आएगी 125 में से 25 को माइनस करेंगे तो 100. और 100 के अंदर हम 5 का डिवाइड लगा देंगे तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी u इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है बच्चों. तो ये इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास में u इज इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है बच्चों. अब हमें क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड निकालनी है. एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए कि टोटल डिस्टेंस चाहिए. तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? तो h तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, फिर h वापस नीचे की तरफ आएगा तो 2h हमारी ये, और फिर हाइट ऑफ टावर यानी इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड आ जाएगी. उसके अंदर हम टाइम पीरियड का डिवाइड लगा देंगे. ठीक है बच्चों. सो ये स्मॉल एच हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर -2 जी एच. ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे.
अब देखो जब ये टॉप यहाँ पे कैपिटल सॉरी स्मॉल एच टॉप हाइट पे जाएगा, तब v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। सो यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना हो जाएगा, 2gh। और यहाँ से हमारे पास में जो h इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। सो यू स्क्वायर के अंदर हम 2g का जब डिवाइड लगाएंगे तो u की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 20। सो यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10। ठीक है बच्चों, 2g यहाँ से ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे ये 20 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में जो हाइट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये कितनी आ गई, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में h इज स्मॉल h की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ये भी हमारी कितनी होगी, 20। सो टोटल डिस्टेंस, सो डिस्टेंस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई एच प्लस कैपिटल एच। कैपिटल एच हाइट ऑफ टावर है और एच क्या है, मैक्सिमम हाइट तक जहाँ तक ये पहुँच रहा है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एच की वैल्यू कितनी है, 20 प्लस कैपिटल एच की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 25। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 20 कितना हो जाएगा, 40। और उसके साथ में हम किसको ऐड कर देंगे, 25 को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास में जो डिस्टेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 65 मीटर्स। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 20 मीटर्स। तो यहाँ पे जो स्मॉल एच जो टोटल डिस्टेंस कवर हुई है उसकी हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई, 65 मीटर्स आ गई। ठीक है बच्चों, तो ये 20 मीटर्स। तो अब हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। ठीक है बच्चों, सो स्पीड स्पीड इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या होगा कि टोटल जो डिस्टेंस है अगर हम उसको d से रिप्रेजेंट करें तो d डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड t। ठीक है बच्चों, सो टोटल डिस्टेंस हमारे पास में कितनी है, 65 मीटर्स डिवाइडेड बाय जो टाइम पीरियड लग रहा है वो कितना लग रहा है, 5 सेकेंड्स। तो हमारे पास में जो स्पीड आ जाएगी एवरेज स्पीड वो कितनी आ जाएगी, 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, सो 13 मीटर पर सेकेंड ये हमारी क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।